नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसकी ऑलरेडी एक वीडियो में डाल चुका हूँ और ये जो है उसी वीडियो का पार्ट 2 है। यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कुछ बातें ऑलरेडी हम एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और जो बाकी की बातें रह गई हैं वो इस वीडियो में हम पूरी करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इस शासन अधिनियम के अनुसार भारत में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो यहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि द्वैध जो शासन है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। द्वैध शासन को इंग्लिश में डायरकी कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। बहुत बार इसकी जगह यूनानी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से शब्द? पहला शब्द डाई। डाई का जो मीनिंग होता है वो होता है दोहरा। आर्की, आर्की मीन्स होता है शासन। तो इस तरीके से इन दोनों के मेल से जो शब्द बनता है वो बनता है दोहरा शासन। क्या बनता है? दोहरा शासन। इंपॉर्टेंट है ये। द्वैध शासन को इंग्लिश में डायरकी कहा जाता है। जो ग्रीक शब्द, जो दो शब्द थे डाई और आर्की, दोनों के मेल से बना है। डाई का अर्थ होता है दोहरा या दोहरे, आर्की का मतलब होता है शासन। तो इस तरीके से इसका जो अर्थ बना वो बना दोहरा शासन। मीन्स इस तरीके से राज्यों में और केंद्र में अलग अलग प्रकार की सरकारें होने के प्रावधान की बात दिखाई दी। अब द्वैध शासन है, उसके अगर जनक की बात करें, द्वैध शासन के जनक जो थे लियोनल कर्टिस थे। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि हु इज द फाउंडर ऑफ द द्वैध शासन, तो लियोनल कर्टिस। अब इस द्वैध शासन अधिनियम को 1 अप्रैल 1919 को लागू किया गया। क्या किया गया? इसे लागू किया गया, इसे अप्लाई कर दिया गया। जैसे ही ब्रिटिश जो क्राउन था उसकी जैसे ही हाँ हुई या उसके द्वारा जब यस बोल दिया गया तो उसे लागू कर दिया गया। बट 1935 का शासन अधिनियम या 1935 का भारत शासन अधिनियम जब ये पास कर दिया गया, जब इसे रखा गया, तो इसमें ऐसा बोला गया कि 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था उसकी जो बातें अप्लाई की गई थी प्रशासन में, अब उनको क्या किया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो उसी की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1937 को इसे द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया या हटा दिया गया। इसकी एक खासियत की ओर बात करें तो इसी के अंदर क्या किया गया? शक्तियों का विभाजन किया गया। मीन्स जो पावर थी उनका डिवीजन किया गया, शक्तियों को बांटा गया। किसमें? सेंटर में और स्टेट में। सेंटर जो सरकार थी वो अलग अलग विषयों पर कानून बनाएगी और जो राज्य होगा वो भी अलग अलग विषयों पर कानून बनाएगा। मीन्स सेंटर जो सरकार होगी वो क्या करेगी? पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। ऐसे विषय जो पूरे राष्ट्रीय महत्व के विषय उन पे कानून बनाएगी। और स्टेट जो सरकार होगी वो राज्य से संबंधित जो विषय होंगे उन पर क्या करेगी? कानून बनाएगी। तो बात कर लेते हैं कि सेंटर के जो विषय थे वो थे 47 विषय। ये 47 जो विषय थे ये नेशनल इंटरेस्ट के थे, राष्ट्रीय हित के विषय थे। इन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीकों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो प्रभावशाली थी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन 47 विषयों पर क्या करती थी? सरकार बनाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 50 ऐसे विषय थे जो कि स्टेट को सौंपे गए, राज्य को सौंपे गए और इन पर जो सरकार जो कानून बनाएगी या जो कानून बनेंगे वो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए कुछ ऐसे विषय जो सेंटर के पास थे
और कुछ ऐसे विषय जो स्टेट के पास थे। अब इनके अलावा भी कुछ विषय ऐसे थे या इनके अलावा भी कुछ ऐसे विषय बच गए थे, उन विषयों को एक अलग सूची में रखा गया जिन्हें अन्य सूची भी कहा गया। और इन पर जो कानून बनाने का जो अधिकार था, जो अन्य विषय बच गए उन पर कानून बनाने का पूरा पूरा अधिकार दिया गया सेंट्रल सरकार को। तो इस तरीके से पहली बार एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया सेंटर और स्टेट की शक्तियों के विभाजन को लेकर। अब देखिए अगले हम टॉपिक की बात करें इसी के अंदर कि जो मताधिकार था, जो राइट टू वोट था, अब उसका और विस्तार कर दिया गया, उसे और एक्सपेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो इसमें क्या किया गया, सिखों को, यूरोपियंस लोगों को, ईसाई लोगों को और इसके साथ साथ जो आंग्ल जो लोग थे उन लोगों को भी क्या किया गया, जो अधिकार थे वो दिए गए, राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। और ये लोग भी अब अपने प्रतिनिधि थे उनको चुन सकते थे, यानी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको ये वोट डाल सकते थे। इसके साथ साथ गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, मींस जो गृह सरकार थी उसमें क्या किया गया, उसके कंट्रोल में कमी की गई या उसकी पावर को पहले से थोड़ा कम किया गया। जब कम किया गया तो फिर पावर किसको दी गई, भारत सचिव को, या भारत सचिव का जो कंट्रोल था वो और ज्यादा कर दिया गया। भारत सचिव को बहुत सारी शक्तियां दे दी गई। जितने भी राज्य थे या जितने भी ब्रिटिश प्रांत थे उनके अंदर जो गवर्नर होते थे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से रिस्पॉन्सिबल थे भारत सचिव के प्रति। वो जो भी रिपोर्ट होती थी, जो भी विषय होते थे, उन सब के ऊपर जो रिपोर्ट थी वो पेश की जाती किसको, भारत सचिव को। और भारत सचिव अपनी रिपोर्ट देता किसको, वायसराय के साथ कंसर्न करता और ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट थी वो इंग्लैंड में पेश की जाती थी। इस एक्ट के अकॉर्डिंग पहली बार ऐसा दिखाई दिया गया, इसमें बड़ा स्टार लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एजुकेशन को लेकर इस एक्ट में एक ही बात की गई और वो ये थी कि एजुकेशन को अब राज्य सूची का विषय बनाया गया। मींस पहले ये जो विषय था एजुकेशन जो थी इसे सेंटर सरकार का विषय रखा गया था, केंद्र का विषय रखा गया था, बट अब की बार क्या किया गया, इसे केंद्र से हटाकर राज्य सूची का विषय बना दिया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया, नरेश मंडल की स्थापना की गई। मींस भारत में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे और उनके जो नुमाइंदा थे, उनके जो राजा थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई, एक तरीके से उनका एक ग्रुप तैयार किया गया ताकि जो राजा है उनके जो विषय हैं उनको भी देखा जा सके, वहां भी प्रशासन को प्रॉपरली चलाया जा सके। तो देखिए इसके लिए क्या किया गया, 8 फरवरी 1921 को, कब, 8 फरवरी 1921 को भारत के अलग अलग हिस्सों से जो राजा थे उनको आमंत्रित किया गया। कहां पे, दिल्ली में। दिल्ली में इनको आमंत्रित किया गया। जो वायसराय थे उसकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो 121 जो राजा इकट्ठे हुए, देखिए यहाँ पे 121 जो 121 जो राजा इकट्ठे हुए उन्होंने आम सहमति से क्या किया गया, दिल्ली के अंदर 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल की स्थापना की और नरेश मंडल का जो अध्यक्ष बनाया गया वो वायसराय को बनाया गया। मींस वायसराय के अंडर ही क्या होगा, नरेश मंडल काम करेगा। वायसराय बहुत सारे जो कार्य होंगे नरेश मंडल के उनको चेक कर पाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट की बात करें कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। कब, इसी का बेस बनाया गया 1919 का जो मार्ले 1919 का जो सुधार अधिनियम था, इसी को बेस बनाया गया और इसी को बेस बनाकर क्या किया गया 1926 के अंदर। कब, 1926 में क्या किया गया, एक आयोग बनाया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसको क्यों बनाया गया, क्योंकि बहुत सारे भारतीय थे जो कि सिविल सेवा में
जाना चाहते थे या जिन लोगों को लगता था कि उनकी योग्यता एक सिविल सेवक की है, तो उन लोगों के लिए क्या किया गया, एक आयोग की स्थापना की गई। और जिस आयोग की स्थापना की गई उसकी स्थापना की गई 1926 में। जब इसकी स्थापना कर ली गई तो इसके जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए सर रॉस बारकर। अब कोई भी भारतीय इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता था, सिविल सेवा की जो परीक्षाएं थी उनको दे सकता था। इसके साथ साथ पहली बार फर्स्ट टाइम क्या किया गया, इसी अधिनियम के तहत आम बजट और जो रेलवे बजट था, कौन सा, जो रेलवे बजट था, इनको अब क्या कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया, इनको बांट दिया गया। और अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि इनको अलग करने के लिए किस कमेटी के द्वारा सिफारिश की गई। तो जो कमेटी थी, एक वर्थ कमेटी के द्वारा ये सिफारिश की गई कि आम बजट और रेलवे जो बजट है उनको क्या कर दिया जाए, उनको अलग अलग कर दिया जाए। इसके साथ साथ एक और विशेषता इसकी रही कि इसी के रिकमेंडेशन पे, इसी के कहने पे क्या किया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली थी इसको शुरू किया गया, इसकी शुरुआत की गई। और इसी के रीजन बिंग, इसी के कारण क्या हुआ, अब भारत में जो मताधिकार था, जनता का जो मताधिकार था, वो 3% से प्लस हो गया, ज्यादा हो गया, बढ़ गया। और वो लगभग पहुंच गया कहां तक, 10% तक वो पहुंच गया। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की 1919 के भारत परिषद अधिनियम में। ये अधिनियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जो बातें मैंने करवाई हैं उनमें से कोई ना कोई बात एग्जाम में जनरली पूछ ली जाती है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि 1919 और 1909 का जो अधिनियम है, दोनों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे एग्जाम होंगे जिनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में शॉर्ट शॉर्ट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। सो मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।